हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पर। स्टूडेंट इसके पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल तक बात कर ली है। आज हम लिमिट में टॉपिक नंबर 8 पर बात करेंगे, दैट इज सैंडविच थ्योरम। स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम क्या है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो सैंडविच थ्योरम का क्या कहानी है। सैंडविच थ्योरम में स्टूडेंट बता दिया कि एफ जी एन एच 3 फंक्शन है। स्टूडेंट यहां पर कितने फंक्शन है? 3, एफ जी एन एच। कह रहे हैं कि 3 फंक्शन है सच दैट, स्टूडेंट कैसे है? सच दैट कह रहे हैं कि एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स। स्टूडेंट ये वाली बात ध्यान दो आप, कह रहे हैं कि ये कहानी है। कह रहे हैं कि 3 फंक्शन कैसे हो, कुछ इस तरीके से इंटरवल के फॉर्म में है। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स in some interval containing the point at x equal to c। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक इंटरवल में ये कुछ कहानी ऐसे है और कह रहे हैं कि उस इंटरवल में एक पॉइंट है, क्या है? c है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर c पर कह रहे हैं इस फंक्शन की लिमिट जो है और c पर इस फंक्शन की जो लिमिट है अगर वो इक्वल टू कितनी होती है? l के इक्वल होती है। इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? L के इक्वल होता है। स्टूडेंट क्या बताया? 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन का रिलेशन कुछ इस तरीके से है। कह रहे हैं स्टूडेंट ये जो फंक्शन है, कह रहे हैं कि किसी इंटरवल के लिए अगर ये डिफाइंड है तो कह रहे हैं स्टूडेंट उस इंटरवल में कोई पॉइंट अगर c है, अगर ये c के लिए डिफाइंड है तो कह रहे हैं स्टूडेंट अगर c पर इस फंक्शन fx की लिमिट और फंक्शन hx की लिमिट अगर दोनों लिमिट इक्वल है, किसकी? कैपिटल L के इक्वल है, तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इन दोनों की लिमिट अगर हम c पर लें तो अगर वो L के इक्वल है तो स्टूडेंट कह रहे हैं इसकी भी लिमिट फिर L ही होगी, ऐसा सैंडविच थ्योरम में बताया। ओके, सैंडविच थ्योरम में क्या बताया स्टूडेंट? 3 फंक्शन है, उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है। किसी पॉइंट C पर इसकी लिमिट अगर कैपिटल L है और इसकी भी लिमिट कैपिटल L है तो इसकी भी लिमिट कैपिटल L ही होगी। ओके स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये तो सैंडविच थ्योरम तो आपको बता दी मैंने कि एक्चुअली में सैंडविच थ्योरम क्या है, लेकिन उससे रिलेटेड स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 3 cos 2 by x। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन? सैंडविच थ्योरम आपने समझ लिया। अगर नोट करना हो तो वीडियो पॉज करनी है और नोट करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, देखो आप। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? लिमिट इवैल्यूएट करनी है x टेंड्स टू 0 x क्यूब cos 2 by x। इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, क्या होगा? इसकी लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस क्वेश्चन की लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट, हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो आप स्टूडेंट कैसे करेंगे। स्टूडेंट अभी आपने देखा कि 3 फंक्शन थे एफ जी एच, तो ठीक है स्टूडेंट हम जानते हैं सिंस वी नो दैट cos 2 by x, स्टूडेंट cos की वैल्यू -1 से +1 होती है, ये बात हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, पढ़ी लिखी हुई बात है। ट्रिग्नोमेट्री में हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि cos की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है। तो स्टूडेंट ये तो हमने देख लिया, इसकी वैल्यू तो हमें पता थी। x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं जरा, -x क्यूब और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? x क्यूब एंड cos 2 by x एंड स्टूडेंट कितना है? x क्यूब। ओके स्टूडेंट, यहां से क्या हुआ? x क्यूब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट ये है वो तीनों फंक्शन, ये है fx और ये है स्टूडेंट gx और ये है hx। ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या है hx। स्टूडेंट इसका मतलब अगर 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करें और 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करें, जो वैल्यू आएगी अगर वो इक्वल आती है तो वही आंसर इसका भी होगा। सैंडविच थ्योरम में ऐसी बात बताई स्टूडेंट। तो हियर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। क्या हो गया? वो डायरेक्ट मेथड से क्या आ गया? 0 एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x क्यूब की भी लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, वो भी 0 आ गया। स्टूडेंट इसकी भी लिमिट 0 है, इसकी भी लिमिट 0 है, तो क्या होगा? देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 3 cos 2 by x। स्टूडेंट अगर इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है तो इसकी भी लिमिट 0 ही आएगी। यही इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर है। सैंडविच थ्योरम में इतनी बात बता रहे हैं स्टूडेंट। ये थ्योरम एनसीईआरटी में भी है,
तो एकेडमिक में भी पूछा जा सकता है, एकेडमिक से कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एनसीईआरटी की थ्योरम है। ओके स्टूडेंट, क्या बताया मैंने आपको, कह रहे हैं इस क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करनी हो तो देखो आप सैंडविच थ्योरम से कैसे आसानी से हमने आंसर पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात कर ली है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, इवैल्यूएट करना, लिमिट इवैल्यूएट करनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, greatest integer of x and greatest integer of 2x and plus greatest integer of 3x and plus greatest integer of nx and divided by स्टूडेंट क्या है यहाँ पे n स्क्वायर करें, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है स्टूडेंट, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। ओके स्टूडेंट, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है तो इसकी लिमिट हम सैंडविच थ्योरम से बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने फंक्शन ठीक से स्टडी कर रखा है तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। ओके तो स्टूडेंट देखते हैं कैसे करना हमें ये क्वेश्चन। सैंडविच थ्योरम तो हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बात यूज करते हैं हम। क्या होगा स्टूडेंट, सिंस हम क्या जानते हैं, पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो जानते हैं हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x होती है स्टूडेंट। किसी भी वैल्यू के लिए x अगर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दो आप, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। और स्टूडेंट ये क्या होगा, ग्रेटर देन x माइनस 1 होगा। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी है, और साथ में मैंने आपको जो फंक्शन पढ़ाया उसमें भी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी बताई स्टूडेंट। तो ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू से लेस होगी या इक्वल, और करें अगर उसमें से -1 कर दे तो उससे ऑलवेज ग्रेटर होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर यहां पर हम 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें तो ये 2x से लेस होगा, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x एंड 3x। ओके स्टूडेंट, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो आप, एंड क्या आ जाएगा nx माइनस 1, स्टूडेंट लास्ट वैल्यू क्या है nx, तो nx के लिए क्या होगा, nx माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx एंड लेस देन और इक्वल टू nx। स्टूडेंट ये देखो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमने ये बात तैयार की। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, जरा इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको ऐड करेंगे तो ध्यान दो आप, क्या हो जाएगा, इसमें से देखो आप स्टूडेंट, अगर हम इसमें से x कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n, और स्टूडेंट ये सारे 1 प्लस करेंगे तो -n। ओके स्टूडेंट, इस साइड को ऐड किया तो ये वैल्यू आ रही है, एंड लेस देन स्टूडेंट क्या है, लेस देन। और स्टूडेंट अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो आप कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस सबको प्लस कर लेते हैं, n तक प्लस करना है स्टूडेंट। तो ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट, ये सेंट्रल वैल्यू आ गई। और फिर से हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, स्टूडेंट लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इसमें से भी कॉमन करो आप स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n। स्टूडेंट अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अब इसमें क्लियर है कि f कौन है, g कौन है, h कौन है। स्टूडेंट आप देखो बड़े आसानी से हम कहां पहुंच गए स्टूडेंट, बड़े आसानी से हम सैंडविच थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ी सी बात यूज करके आप देखो आप, ये f है, ये g है, ये h है। स्टूडेंट अब क्या करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, n स्क्वायर से इसको सबको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, n स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा स्टूडेंट, ध्यान दो आप यहाँ पे, n स्क्वायर से पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा x इंटू n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 minus n एंड लेस देन और इक्वल टू स्टूडेंट, इसको ये तो यही वैल्यू होगी, कितनी होगी, x प्लस 2x एंड प्लस 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 nx एंड लेस देन और इक्वल टू स्टूडेंट x इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। स्टूडेंट सबको हम n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड किया स्टूडेंट, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड किया,
तो स्टूडेंट अब ध्यान दो आप, यहाँ पे f का काम कौन करेगा, ये कंप्लीट f है, ये कंप्लीट g है, ये कंप्लीट h है। हमें f और g की लिमिट पता करनी है, वो जितनी भी आएगी वही आंसर होगा। f और h की लिमिट पता करनी है, जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसकी लिमिट पता करते हैं, जरा इसकी लिमिट पता करते हैं स्टूडेंट। यहां पे पता कर लेते हैं साइड में, हियर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट देखो आप यहां से n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x/2 को बाहर रख लेते हैं, x/2 और इस n स्क्वायर से स्टूडेंट n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, और इसको हम स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/n, और माइनस कितना होगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/n। स्टूडेंट लिमिट रख दो आप जरा, यहां पे इंफिनिटी रखेंगे ये 0, यहां पे रखेंगे ये 0, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई x/2। स्टूडेंट इसकी लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये कितना आ रहा है x/2, जरा इसका भी कैलकुलेट करते हैं। एंड लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट x/2 को अलग कर लिया, और स्टूडेंट n स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/n, यहां से भी स्टूडेंट क्या आएगा x/2। स्टूडेंट क्या आ रहा है, आप देखो f की वैल्यू करें, इसका लिमिट लिया तो x/2, इसका लिमिट लिया तो x/2, इसका मतलब इसका भी लिमिट कितना आएगा स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट जो ये फाइनल क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा x/2 ही आएगा, यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, x/2 इज द आंसर। स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि सैंडविच थ्योरम में क्या बता रहे हैं, अगर तीन फंक्शन जैसे मैंने आपको इंटरवल के फॉर्म में बताया वैसे रिलेट करते हैं, और अगर f की लिमिट और h की लिमिट c पर कह रहे हैं कि कैपिटल L है, तो g की भी लिमिट उतनी ही होगी। ओके स्टूडेंट, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना। बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 9 पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम। टॉपिक नंबर 9 क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला। स्टूडेंट यूजिंग न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला, न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूले की हेल्प से स्टूडेंट हमें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करनी है। तो स्टूडेंट आप देखो क्या है टॉपिक नंबर 9, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी चैप्टर में अगर आपको यहां पे दिख जाए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है और लिमिट में वेरिएबल भी है, तो स्टूडेंट इस केस में 99 क्या 100% आप न्यूटन-लीबनिज़ थ्योरम ही यूज करना। ओके कैसे स्टूडेंट, देखो आप बेसिकली न्यूटन-लीबनिज़ थ्योरम क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं न्यूटन-लीबनिज़ थ्योरम में न्यूटन साहब ने क्या बताया, न्यूटन-लीबनिज़ थ्योरम में क्या बात की कि एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला क्या है, न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला स्टूडेंट न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में बेसिकली यही बताया गया है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ phi x to psi x ft dt। अगर ऐसा फंक्शन है इसका हमें डिफरेंशिएशन करें, डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, ये बात न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूले में बताई। तो देखो आप स्टूडेंट क्या है, पहले हम अपर लिमिट इस वेरिएबल t की जगह रख देंगे f ऑफ psi x, फिर अपर लिमिट का स्टूडेंट क्या करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस f ऑफ phi x, लोअर लिमिट रख देंगे एंड लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट ये न्यूटन-लीबनिज़ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में तो हार्डली एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट यहां पे इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब हम पहले एल हॉस्पिटल रूल यूज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन पर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, स्टूडेंट इस पर हम क्या करने जा रहे हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। इस क्वेश्चन पर एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 0 to x square cos t square dt and divided by differentiation of this differentiation of x sin x। ओके स्टूडेंट, ओके यहां से क्लियर है, एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म का है, एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कितना हो जाएगा, यहां से
क्या होगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो। इसकी डिफरेंशिएशन स्टूडेंट हम इसी न्यूटन लीबनिज़ फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो आप पहले हम ये अपर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 4, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे स्टूडेंट, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को वैसे रख दिया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड को वैसे ही रख दिया, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, ये आ गया, यहां तक हम पहुंच गए स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो आप लिमिट x टेंस टू जीरो। स्टूडेंट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos x टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय cos x एंड प्लस sin x बाई x। स्टूडेंट sin x बाई x हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जैसे डिवाइड किया। अब डायरेक्ट मेथड यूज करना है स्टूडेंट, क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो आप देखो यहां से कितना आएगा स्टूडेंट, यहां पर आ जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय ये कितना होगा स्टूडेंट 1, और ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हो 1, तो 2 बाई 2 दैट मींस 1 इज द आंसर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 इसका आंसर है, 1 इसका आंसर है स्टूडेंट। हमने क्या फाइंड किया, हमने न्यूटन लीबनिज़ फॉर्मूले के यूज से कैसे हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी वो बात हमने देखी। स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन में जहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल नजर आ जाए वहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट में अगर वेरिएबल नजर आ जाए तो वहां पर हमें न्यूटन लीबनिज़ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखो IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं वो सारे ऐसे ही फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट लास्ट टॉपिक पर, लिमिट के 9th टॉपिक पर हमने बात कर ली, 10th टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं लिमिट एज सम पर। किस पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, लिमिट एज सम, लिमिट एज सम यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, लिमिट एज सम, लिमिट एज सम using definite integration, using definite integration। student limit as sum using definite integration, using definite integration। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, तो हम इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा लिमिट का। तो स्टूडेंट देखो आप क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन IIT में पूछा गया था लिमिट एज सम का, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट क्या वैल्यू बतानी है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n r बाई रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है स्टूडेंट। आप देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप देखो कैसे करेंगे, इसकी लिमिट हमें इवैल्यूएट करनी है, इस क्वेश्चन की लिमिट हमें स्टूडेंट इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की हम हेल्प लेने वाले हैं, कैसे लेंगे स्टूडेंट, देखो आप क्या रूल है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दो। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 2n एंड r बाई रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम यहां से क्या करें, r स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन कर लें, n स्क्वायर कॉमन करें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 2n, और यहां पर n कॉमन करेंगे स्टूडेंट n स्क्वायर, तो ये r बाई n हो जाएगा, और यहां पे कितना 1 बाई r बाई n का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रूल क्या है, आप देखो रूल क्या है स्टूडेंट, रूल क्या है इसको सॉल्व करने का, रूल देखो आप क्या है स्टूडेंट, रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, जो लिमिट और सिग्मा की साइन है स्टूडेंट, जो लिमिट और सिग्मा की साइन है उसको हम इंटीग्रेशन की साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये लो आप इंटीग्रेशन की साइन से रिप्लेस कर दिया हमने स्टूडेंट, इसमें जो लिमिट और सिग्मा की साइन है उसको हम इंटीग्रेशन की साइन से रिप्लेस कर देंगे। एंड दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट, दूसरा रूल क्या है, कह रहे हैं कि जहां भी r बाई n नजर आएगा उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक है, ये हमने x से रिप्लेस कर दिया,
और यहां भी x से रिप्लेस किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड रूल क्या है, जहां भी 1/n नजर आएगा उसको हम dx से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट 1/n को हमने dx से रिप्लेस कर दिया। एंड फोर्थ क्या है स्टूडेंट, लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लोअर लिमिट स्टूडेंट, लोअर लिमिट बाई n, जैसे लोअर लिमिट बाई n किया स्टूडेंट ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई। और स्टूडेंट अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट बाई n। अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट, 2n बाई n, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट बहुत आसान है, क्या किया हमने, रूल अप्लाई किया। क्या रूल है, लिमिट और सिग्मा को इंटीग्रेशन की साइन से, और r/n को हमने x से, और 1/n को dx से, और लोअर लिमिट आ गई 0, और अपर लिमिट कितनी आ गई स्टूडेंट, अपर लिमिट आ गई 2। स्टूडेंट आप देखो ये लिमिट का क्वेश्चन कम इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। लिमिट को डेफिनिट इंटीग्रेशन से ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, आप पहले हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है कि रूट में है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू 2t dt एंड 2 से कैंसिल। ओके स्टूडेंट, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 स्टूडेंट, व्हेन x इक्वल टू 0 t की वैल्यू क्या होगी 1। जब x की वैल्यू करें 2 होगी तो उस टाइम t की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी होगी, √5। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट चेंज हो चुकी है 1 से √5, और ये कितना है t dt एंड बाई t। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, t की लिमिट कितनी आएगी 1 से √5। तो स्टूडेंट फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया √5 - 1 इज द आंसर। √5 - 1 इज द आंसर। √5 - 1 इज द आंसर। स्टूडेंट अभी मैंने आपको दिखाया कि लिमिट एज सम का क्वेश्चन कैसे करेंगे। लिमिट एज सम से रिलेटेड बात हमने कर ली है स्टूडेंट। अभी तक जितने चैप्टर हमने स्टार्ट किए, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस और भी हम करेंगे, लेकिन टाइम बाउंडेशन की वजह से और भी चैप्टर हो जाएं इजीली, तो स्टूडेंट सारी बात हम कंप्लीट कर देंगे, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लिमिट का जो बेसिक है वो आज कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, लिमिट एज सम टोटल 10 टॉपिक्स लेक्चर 0 में मैंने आपको बताया था, वो पूरी बात बता दी। लिमिट एज सम के ये रूल में देखो आप क्या किया, लिमिट और सिग्मा को हमने इंटीग्रेशन की साइन से, r/n को हमने x से, 1/n को dx से, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट को n से और अपर लिमिट को n से डिवाइड करके पता कर लिया। ऐसे करके हम आंसर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।